मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान बस एक ज्ञायक भाव मैं स्वयं भगवान इस सत्य को पहचानना भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार आराधना का सूत्र तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके 9वें अध्याय की चर्चा अपन कर रहे हैं और 9वें अध्याय में संवर के कारणों की चर्चा में 12 अनुप्रेक्षा उनकी चर्चा में बोली बेला जी। सॉरी मैं लेट हो। अनित्य आचरण संसारिकत्व अन्यत्व सूच्य आश्रव संवर निर्जरा लोभ बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। ये 12 भावनाएं और ये 12 भावनाओं का चिंतन यानी वैराग्य उपावन माई ये तो कहा ही है वैराग्य की उत्पत्ति के लिए और वास्तव में इसका यानी यहाँ जो चर्चा की है संवर के कारण इसके माध्यम से संवर होता है। संवर अर्थात सुख की प्राप्ति होती है कर्म का आना रुकता है यानी इन 12 अनुप्रेक्षाओं का यथार्थ रीति से चिंतन किया जाए तो मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ भी होता है मोक्ष मार्ग बना भी रहता है और उसमें और वृद्धि भी होती है। मोक्ष मार्ग के लिए तो 12 भावनाओं का चिंतन करना ही है संवर के लिए, लेकिन लौकिक जीवन में इन 12 भावनाओं की क्या उपयोगिता है, लौकिक जीवन में 12 भावनाएं किस तरह से हमको सहायता करती है उसकी चर्चा कल अपन ने की थी कि ये इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों में उत्पन्न उद्वेग को शांत करने में सहायक होती है और विपत्तियों में धैर्य और संपत्तियों में विनम्रता प्रदान करती है, विषय कषायों से विरक्त एवं धर्म में अनुरक्त रखती है, जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को क्षीण करती है, बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में संलग्न रह सार्थक कर लेने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, ये हमारे जीवन का निर्माण करती है। इस तरह से 12 भावनाएं हमें अत्यंत ही संसार यानी लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी हर तरह से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। ये अपन ने पढ़ लिया था, आगे अपने को पढ़ना है पेज नंबर 344 344 तत्वार्थमणि प्रदीप।
यहाँ कहा बार बार चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा है, किसी भी विषय का बार बार में चिंतन करना। तो चिंतन क्या है, वो कह रहे हैं चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। यानी ध्यान हम करना चाहते हैं, ध्यान ही है वो मुक्ति तक ले जाने वाला है। एक भजन चलता है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, आत्म में समाने का मार्ग ध्यान है। तो ध्यान से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो वो ध्यान करें कैसे, उस ध्यान का प्रारंभिक रूप है चिंतन। चिंतन वो ध्यान की स्टार्टिंग स्टेज है, प्रारंभिक रूप है। चिंतन से ही ध्यान की तरफ आगे बढ़ा जाता है। यदि हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो ध्यान भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, कि सबसे पहले ये देखना है कि हम चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं कुछ। यदि हम चिंतन करते हैं तो कुछ ध्यान हमको हो सकता है, यदि हम चिंतन ही नहीं करते हैं तो फिर ध्यान होना वो पॉसिबल नहीं है। तो चिंतन है वो ध्यान का प्रारंभिक रूप है। और रुचि, हमारा इंटरेस्ट, वो ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। यानी हमारा चिंतन किस दिशा में चलेगा और हमारा ध्यान किसका होगा, किसका हम ध्यान करेंगे, इसके बारे में चिंतन करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी रुचि पर। रुचि मतलब हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसका चिंतन बिना कहे ही चलता है। और जब चिंतन चलता है तो उसके बारे में ध्यान भी अपने आप ही होता है। ध्यान मतलब उसमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो जिस चीज में रुचि होती है उसका चिंतन चलता है, और जब चिंतन चलता है तो चिंतन से ही ध्यान होता है। तो ये जो हमारी रुचि है, वो रुचि से ही चिंतन निर्धारित होता है। बोलिए चमेली आंटी। यहाँ नियामक का क्या अर्थ लेंगे अपन? नियामक मतलब नियम से, यानी रुचि ध्यान की नियामक है, मतलब जिसकी रुचि होगी उसी का ध्यान नियम से होगा। नियामक मतलब उसी का नियम से करना, तो नियामक प्रकार। जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, उसका चिंतन मनन भी सहज ही चलता है। किसी विषय को जानने की इच्छा, जिज्ञासा भी चिंतन को प्रेरित करती है। यानी ये तो मतलब एक सामान्य सी बात है कि जो हमारी रुचि का, इंटरेस्ट का विषय होता है, अब उधर ही ध्यान जाता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो किसकी नजर किस चीज पर पड़ती है, किसको कौन सी चीज दिख जाती है। बहुत बड़ी भीड़ हो फिर भी किसको, उस भीड़ में किसी को कोई दिख जाता है, कोई चीज दिख जाती है। बच्चों को क्या दिख जाता है भीड़ में भी, कि जो उनकी रुचि के विषय हैं, खिलौने हैं, खेलने की चीजें हैं, या आइसक्रीम का शौक है, या टॉफी चॉकलेट का शौक है, उनको वही चीज दिख जाती है। लेडीज को क्या दिखता है, ये लेडीज को जो उनकी रुचि के विषय हैं, समझ लीजिए कपड़े गहने, उनको वो दिख जाते हैं। तो जो जिस चीज की, जिसको जिसकी रुचि होती है, जो रुचि का विषय होता है, उसका ध्यान उसी तरफ जाता है। किसने किस सीरियल में कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन से कलर की पहनी थी, कौन सी स्टाइल की पहनी थी, तो जिसकी रुचि का विषय होता है वो उसका ध्यान उसी पे जाता है। और जिसकी रुचि का विषय नहीं होता है उसको ध्यान ही नहीं रहता है क्या पहना, उसको यही ध्यान नहीं रहता है कि आमने सामने वालों ने क्या पहना क्या नहीं पहना। तो ये इसलिए ये जो रुचि है वो हमारे चिंतन की नियामक, मतलब उसको उस तरफ, वो उस तरफ वो ढलता है, उस तरफ ही वो जाता है, और उसका चिंतन मन भी सहज ही चलता है। किसी विषय को जानने की इच्छा, जिज्ञासा भी चिंतन को प्रेरित करती है। यदि किसी विषय को जानने की हमारी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो वो भी हमारे चिंतन को प्रेरित करती है। आवाज आ रही है आप लोगों को?
सुमन जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है। आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक। किसी विषय को जानने की जिज्ञासा भी चिंतन को प्रेरित करती है। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। यानी जितनी हमारी किसी विषय को जानने की जितनी हमारी इच्छा है तो वो उतना ही हम चिंतन उसका कर पाएंगे। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। यानी कोई विषय अपने को जानना है, समझना है, तो यदि हमको अंदर से लगा हुआ है कि ये विषय अपने को समझना है, तो वही वही चलता रहता है अपने माइंड में। और अगर अपने को ज्यादा जिज्ञासा नहीं है, अभी अपन ने सुना, अभी थोड़ा सा लगा कि समझना है, समझ नहीं आया, लेकिन इतनी गहरी जिज्ञासा नहीं हुई, तो वो निकल जाता है माइंड में से। ये ध्यान नहीं रहता अपने को क्या पूछना है। लेकिन किसी विषय में अगर अपन गहरे डूबे हुए हैं और अपने को लगा ये समझ में नहीं आया और अंदर से लग रही नहीं ये समझना है, ये समझ में नहीं आया, तो वही वही घूमता रहता है, वही वही चलता रहता है। इस तरह के कोई उदाहरण आते हैं साइंटिस्ट वगैरह के, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, कि वो रिसर्च कर रहे थे, शायद बल्ब वगैरह का आता है कि जिन्होंने बल्ब की रिसर्च की, तो वो उसी में दिमाग लग रहा था कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। और वो उनको नहाते नहाते उनको समझ में आ गया बाथरूम में कि ये इस तरह से ये ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो वो मतलब फिर क्योंकि उनके दिमाग में वही 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 चल रहा था, तो नहाते नहाते भी वही चल रहा था, तो फिर वो भूल ही गए कि मैं नहा रहा हूँ, कपड़े नहीं पहने हैं, और उसी उसमें वैसे के वैसे बाहर निकल के आ गए और नाचने लग गए कि मेरे को तो फार्मूला मिल गया कैसे बनेगा। तो मतलब ये है कि जिसकी रुचि होती है वो विषय या जिसकी जिज्ञासा होती है वो विषय हमारे माइंड में चलता रहता है, वो चलता रहता है, उसी को चिंतन कहते हैं। वही वही जो चले जा रहा है। और जितना हमारी जिज्ञासा गहरी होती है उतने ही हमारा चिंतन भी गंभीर होता है। अतः चिंतन शोध खोज का आधार भी बनता है। इसलिए ये अनुप्रेक्षाएं जो हैं, ये अनुप्रेक्षाएं हैं, ये चिंतन स्वरूप है। चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। यानी यहाँ ये क्या बात बता रहे हैं कि अनुप्रेक्षा यानी ये भावना जो भा रहे हैं, इसमें और ध्यान में कोई अंतर है कि नहीं है? ये अनुप्रेक्षा ही ध्यान है क्या? तो ये कह रहे हैं ध्यान नहीं है, ये चिंतन रूप है। और चिंतन होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है, ध्यान में चिंतन नहीं होता। ध्यान है वो ज्ञान की एकाग्रता का नाम। देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में बता रहे हैं, अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। अनित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। यानी जब हम चिंतन कर रहे हैं वो केवल ज्ञान के लेवल पर है, अभी ज्ञान में चिंतन चिंतन ऐसा चले जा रहा है, ज्ञान के लेवल पे चल रहा है, तो वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। और जब उसी में एकाग्रता हो जाती है, उसी में कंसंट्रेशन हो जाता है, तब उसी को ध्यान कहते हैं। यानी अभी हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे वो ज्ञान, चिंतन या अनुप्रेक्षा। और जैसे ही वो चिंतन करते करते एक जगह एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, आगे सूत्र आएगा, वो एक ही विषय में वो उपयोग एकाग्र हो गया, कंसंट्रेट हो गया है, तो उसी को फिर ध्यान कहते हैं, धर्म ध्यान कहते हैं। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है, आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, वैराग्योत्पादक चिंतन की है, तत्वपरक चिंतन की है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? कि वैराग्य उत्पादक यानी जिससे वैराग्य की उत्पत्ति हो, और तत्वपरक यानी तत्वों की दिशा में तत्व स्वरूप जो चिंतन है, उसी को यहाँ पर अनुप्रेक्षा, जो 12 भावना या द्वादश अनुप्रेक्षा के अंतर्गत जो अनुप्रेक्षा शब्द है वो कहा गया है। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है, ये समझ लीजिए डेफिनेशन है। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। एक परिभाषा पीछे भी आई थी पिछले पेज पे
कि किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप पर बार बार विचार करना ही चिंतन है। इसको लेते हुए फिर वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। कैसे परिभाषा बनाएंगे? किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप पर बार बार विचार करना ही चिंतन है और वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। साथ में वो अपन ने पहले लिखा था संसार शरीर भोगों के संबंध में, वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। अभी बोलिए आयुषी। वैराग्य उत्पादक मतलब उत्पादक। वैराग्य उत्पादक मतलब उसको उत्पन्न करने वाला, यानी अच्छा, जो चिंतन वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है वो कहलाएगा वैराग्योत्पादक। और तत्वपरक यानी तत्वों की दिशा में, तत्वों के स्वरूप को लिए हुए जो चिंतन किया जा रहा है वो तत्वपरक। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। तो यानी हमें अकेला चिंतन नहीं करना है, हमें चिंतन करना है जिससे वैराग्य उत्पन्न हो। जिससे वैराग्य उत्पन्न हो ऐसा चिंतन अनुप्रेक्षा कहा जाएगा। अकेला चिंतन करते रहें, चिंतन तो हम करते ही हैं, कि उस चिंतन को चिंतन नहीं कहते, उसको चिंता कहते हैं। हम जो करते रहते हैं, हम भी विचार करते रहते हैं, चलता रहता है। हमारा जो ये चिंतन चल रहा है वो चिंतन नहीं है, वो चिंता होता है। एक वो दोहा चलता है, चिंता चेतन को दहे और चिता दहे निर्जीव। ये चिंता है ना, ये चिंता तो चेतन को यानी जीव को खत्म करती है, मतलब उपयोग भ्रष्ट करती है चिंता। और चिंतन से जो वास्तव में वस्तु स्वरूप के प्रति जो चिंतन है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप जो चिंतन है, उससे फिर संसार का समझ लीजिए अभाव की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 12 भावनाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं के संबंध में आप बता रहे हैं कि आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्योत्पादक और अंत की 6 भावनाएं तत्वपरक हैं। यहाँ जो दी है परिभाषा, वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। तो कौन सी भावनाएं वैराग्योत्पादक है? शुरू की 6 भावनाएं वो तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, और अंत की 6 भावनाएं वो तत्वपरक हैं। तो ये बताना है कि कौन सी भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, नाम बताने हैं। बोलिए आयुषी। अनित्य आश्रण संसार एकत्व अनित्व असूची। एक नहीं याद, कितनी हो गई? 5 ही हुई। लेकिन अनित्य आश्रय संसार एकत्व अनित्य असूची 6 हो गई। हाँ, ये कैसी है 6? ये है वैराग्य उत्पादक। हाँ, वैराग्य उत्पन्न करने वाली। आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। मतलब कौन कौन सी भावनाएं? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। ये 6 भावनाएं हैं, ये वैराग्य उत्पन्न करने वाली। यानी इन भावनाओं का स्वरूप अपन देखेंगे तो इन भावनाओं के चिंतन से, अनित्यता का चिंतन, अशरणता का चिंतन, इनसे वैराग्य उत्पन्न होगा। और फिर जब वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर क्या वैराग्य कर करके क्या रोना मचाएंगे कि नहीं? उसके बाद में फिर क्या करेंगे? तत्व की बात करेंगे कि अब वैराग्य से भूमि तैयार हो गई है, फिर उसमें अब तत्व ज्ञान की बात करेंगे। तो जो अंत की 6 भावनाएं हैं वो तत्वपरक हैं। बोलिए पारुल, कौन सी भावनाएं तत्वपरक हैं? आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। बढ़िया, बोधि दुर्लभ नहीं, सही बोला। बोधि दुर्लभ और धर्म। आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 6 भावनाएं, जो अंत की 6 भावनाएं, यानी फर्स्ट हाफ शुरू की 6 वो वैराग्य उत्पादक है, और जो सेकंड हाफ है आगे की 6 वो तत्वपरक है। प्रत्येक के क्रम में भी एक सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। यानी इनका जो क्रम है, ऐसा नहीं है
कि कोई सी भी भावना आगे पीछे अपन कर दें, ये क्रम से है। क्यों है ऐसा क्रम, वो यहाँ बता रहे हैं, अपन भी चर्चा करेंगे आगे, कि सबसे पहले अनित्यता की चर्चा, फिर अशरणता की चर्चा, ये एक के बाद एक इस तरह की चर्चाएं क्यों की गई है। संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा और शरीर का ही संयोग है। इनमें सर्वाधिक नजदीक का संयोगी पदार्थ शरीर ही है। देखो, अब यहाँ पहले वैराग्य उत्पन्न कराना है ना, तो वैराग्य का मतलब है विरक्ति। किससे वैराग्य उत्पन्न करना है, तो सबसे, यानी जिससे राग होगा उसी से वैराग्य कराएंगे। वैराग्य किससे उत्पन्न कराएंगे, जिससे हमको राग है उसी से वैराग्य उत्पन्न कराएंगे। तो किससे राग है, कि जो सबसे हमारे नजदीक का होता है ना, उससे हमको राग होता है। जो हमारे पास में रहता है, जो हमारे साथ में रहता है, उससे ही ज्यादा राग होता है जनरली, इन जनरल। जो हमारे पास में साथ वाले लोगों से ज्यादा राग होता है। तो इस संसारी जीव के सबसे नजदीक का पदार्थ, सबसे निकट, वो कौन है, कि वो है शरीर। कितनी चीजों का संयोग है संसारी जीवों के, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर, ये सब संयोग है। स्त्री, पुत्र, मकान, स्त्री, पुत्र में समझ लीजिए इतने भी चेतन सगे संबंधी मित्र वगैरह जो भी हैं वो सब ले लेना। फिर मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये अचेतन हो गए, स्पष्ट जड़ हो गए। और ये शरीर है, ये शरीर है वो जीव के संयोग वाला जड़ है तो ये भी अचेतन, लेकिन ये शरीर जीव के संयोग वाला। तो इन सब का संयोग, यानी ये सब हमारे साथ में है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मकान आदि है, और ये शरीर है। इनमें से सबसे निकट का कौन है, सबसे निकट ये शरीर ही है। सर्वाधिक नजदीक का संयोगी पदार्थ शरीर ही है। अनित्य भावना में, अब ये जो शुरू की 6 भावनाएं हैं जो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, उनमें किनका चिंतन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्रम बता रहे हैं। अनित्य भावना में इनकी अनित्यता, इनकी यानी किनकी, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर, यानी जितने भी ये संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं, उन सब की अनित्यता। अनित्यता किसे कहते हैं, अनित्यता का मतलब नित्य नहीं है, अनित्य। अनित्य मतलब नित्य नहीं है, और नित्य का मतलब हमेशा बना रहना, वो कहलाता है नित्य। नित्य बोलते हैं अपने नित्य के काम, नित्य, रोज। रोज का मतलब हमेशा करना है। नित्य, नित्य कर्म है, नहाना, धोना, ब्रश करना, ये नित्य कर्म है, रोज करने हैं। तो नित्य का मतलब है हमेशा। तो नित्य यानी हमेशा, और अनित्य का मतलब हमेशा नहीं रहे, यानी कि क्षण भंगुर, जो नष्ट हो जाए, नष्ट होने वाला। नित्य का मतलब है सदा बना रहने वाला, सदा टिका रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला। और अनित्य का मतलब है कि जो नष्ट हो जाएगा, जो हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा बना नहीं रहेगा, एक सा नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो अनित्य भावना में किसका चिंतन किया जाएगा, कि अनित्यता का, मतलब ये कुछ भी टिका नहीं रहेगा, बना नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा, कौन अनित्य है, किसकी अनित्यता का विचार कर रहे हैं। तो ये पहले ही बता दिया कि किस पॉइंट पे चर्चा करनी है, किसकी अनित्यता, किसकी अशरणता, किसकी असारता का चिंतन करना है। तो कह दिया स्त्री, पुत्र आदि, यानी सगे संबंधी, मकान आदि, जो भी रुपया पैसा है, ये जो हमारे संयोग में है, और शरीर, यानी जितने भी जो भी हमारे संयोग है। एक शब्द में इन सबको बोलें, इन सबको एक शब्द में बोलेंगे तो संयोग। ये सब क्या है, संयोग। और एक और शब्द अपन साथ में जोड़े तो पर्याय। ये सब क्या है, पर्याय है। तो अनित्य भावना में इस संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता का चिंतन किया जाता है। यानी अनित्यता का चिंतन तो करना है, अनित्यता का चिंतन तो किया जा रहा है, लेकिन किसकी अनित्यता का, कि जो अनित्य है उसकी अनित्यता का। क्या दुनिया में सारी चीजें अनित्य ही होती है, कुछ नित्य भी होता है क्या?
दुनिया में, विश्व में क्या सारी वस्तुएं अनित्य ही होती हैं या कुछ नित्य भी होता है? बोलिए, बेला जी बोलिए। जीव आत्मा नित्य रहती है। बस जीव ही नित्य है? बोलिए आंटी। यही यही बोलने वाली थी कि जीव ही है नित्य तो भाभी। चलिए, छह द्रव्य नित्य है, मतलब 6 द्रव्य नित्य है। चलो ठीक है, बोलिए पार्वती। भाभी जो द्रव्य है, जो वास्तविक वस्तु है वो नित्य है, और जो उसके और जो गुण है वो भी नित्य है, बस पर्याय अनित्य है। हाँ, बढ़िया। यानी दुनिया में, संसार में सारी की सारी वस्तुएं नित्य ही हो, अनित्य ही हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ अनित्य है ऐसा नहीं है। यहाँ अनित्य भावना में किसकी अनित्यता का विचार किया जा रहा है? अनित्य भावना में संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता का विचार किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो द्रव्य है, मूल द्रव्य, आप लोगों ने जीव जवाब दिया, जीव भी नित्य है, जीव नित्य है, लेकिन जीव के साथ साथ में जो और भी मूल द्रव्य है, जो द्रव्य है वो द्रव्य छहों ही की छहों द्रव्य, वो द्रव्य सभी नित्य है। तो कुछ नित्य भी है दुनिया में, कुछ अनित्य भी है दुनिया में। तो यहाँ अनित्य भावना में किसका चिंतन करना है? सब कुछ अनित्य है इसका चिंतन नहीं करना है। जितने भी संयोग हैं और जितने भी पर्याय हैं वो अनित्य हैं। फिर ऐसा तो अपन बोलते हैं, लेकिन सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमको जो दिखता है वो हमको द्रव्य तो दिखता नहीं है, हमको तो संयोग और पर्याय ही दिखती रहती है, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि सब कुछ अनित्य है। लेकिन वास्तव में अभी इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे जब देखेंगे कि वास्तव में इसमें दोनों टाइप से चिंतन करना है। अनित्य भावना में अनित्यता का भी चिंतन करना है और नित्यता का भी चिंतन करना है। अभी तो यहाँ सामान्य बता रहे हैं, बोलिए। पर्याय तो सब अनित्य में आएगी। पर्याय सब अनित्य, पर्याय सब अनित्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्याय अनित्य ही है। तो अनित्य भावना में अनित्यता का चिंतन, किसकी अनित्यता का? संयोगों की और पर्यायों की। यद्यपि संयोग है वो पर्याय स्वरूप ही है, लेकिन खुलासे के लिए अपन दो शब्द ले रहे हैं। संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता का विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। अशरण भावना में, अशरण भावना में इनकी अशरणता का, अशरण भावना में इन्हीं संयोगों की और पर्यायों की अशरणता का, यानी ये शरण लेने योग्य नहीं है, शरणभूत नहीं है, उसका विचार किया जाता है। और संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निस्सारता का चिंतन किया जाता है। संसार भावना में क्या चिंतन किया जाता है कि संसार में जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब असार है, निस्सार है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। अभी केवल एक एक शब्द में बता रहे हैं कि किसमें क्या चिंतन किया जाता है। अनित्य भावना में अनित्यता का, किसकी अनित्यता का? संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का। आशरण भावना में संयोगों और पर्यायों की अशरणता का। और संसार भावना में इनकी असारता का और दुख रूपता का, कि कोई भी संयोग, कोई भी पर्याय सारभूत नहीं है, कोई भी इनमें सुख, सारभूत मतलब कोई तथ्य नहीं। सार क्या है? सारभूत का मतलब क्या? हमारे लिए सार क्या है? हमारे लिए सार क्या है? देखो, नींबू का सार क्या है? नींबू का सार, बेला भाभी, नींबू में सारभूत क्या है? खटास। हाँ, खटास, या कहें उसका रस, रस में हाँ। खटास है। छिलके छिलके वो आते रहे तो कहेंगे बेकार है, कोई मतलब नहीं, कुछ सार ही नहीं है। ऐसा ऐसा शब्द भी अपन बोलते हैं मारवाड़ी में, कुछ सार ही नहीं निकला इसमें, तो इतनी मेहनत भी करी, इतना दम लगा के नींबू निचोड़ा, कुछ सार ही नहीं निकला। मतलब उसका सार क्या था कि उसमें रस आ जाता, खटास आ जाती, वो उसका सार था। तो हमारे लिए सार, हम कोई भी संयोग या पर्यायों को हम ग्रहण करते हैं या मतलब उनकी शरण लेते हैं, उनके पास जाते हैं,
तो हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए उनमें से सार क्या है? संसार में हमारे लिए, संसार में हम क्या चाहते हैं? सार का मतलब जैसे नींबू में से हम क्या चाहते हैं? रस चाहते हैं, खटास चाहते हैं। तो संसार में हम क्या चाहते हैं? सभी जीव क्या चाहते हैं? बोले दीपिका जी, तो प्रयोजन भूत हो, क्या चाहते हैं? वो प्रयोजन भूत हो, जो भी चीज है वो कोई मतलब की हो। ठीक ये है, आवाज पर नहीं आ वो रही क्या? हानि आ रही है, लेकिन वो प्रयोजन क्या है? बोलिए ईशा। सुख शांति। सुखी होना चाहते हैं वो। हाँ, सुख, सुख है प्रयोजन भूत, सुख प्रयोजन भूत है। तो संसार हम यानी सभी जीवों के लिए एक ही चीज प्रयोजन भूत है कि सुख। सभी जीव सुख चाहते हैं, और ये संयोगों में देखा, पर्यायों में देखा, संसार में खोज लिया सब जगह, और संसार में कहीं भी सुख मिलता ही नहीं है ही नहीं, मिला ही नहीं। इसलिए क्या कहा, क्या चिंतन करते हैं कि संसार भावना में इन संयोगों की और पर्यायों की या संसार की असारता का, असारता मतलब इसमें कुछ तथ्य नहीं है, कोई मतलब की चीज नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कहीं गए, कोई एग्जीबिशन लगी थी या कोई मेला लगा था, कोई व्यक्ति घूम के आया, तो अपन ने पूछ लिया, अभी कुछ है क्या मतलब का, जाए क्या? तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई सारी नहीं। कोई मूवी देख कर आए तो पूछेंगे दूसरे से, आप देखे आए कैसी है? अरे कुछ सार नहीं, बेकार है। मतलब उस उसमें जो हम चाहते थे, मजा आए, मजा चाहते हैं ना, मतलब सुख चाहते हैं, वो सुख हमको नहीं मिला, मजा नहीं आया, इसलिए कहते हैं असार है। तो यहाँ संसार भावना में इनकी असारता, असार शब्द का अर्थ समझाने के लिए उसका भाव आपको समझ में आया, इसलिए इतनी बात बता रही हूँ कि संसार भावना में इनकी असारता, असारता का मतलब है वो दुख रूप है, कुछ मतलब नहीं है संसार में कहीं भी कुछ भी। ये तो अभी अपन तो करेंगे चर्चा कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करते हैं सुख के लिए, क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं करते हैं। सुखी होने के लिए बाहर घूमते हैं, फिर सुखी होने के लिए घर में आ जाते हैं, सुखी होने के लिए भोजन करते हैं, सुखी होने के लिए पेट खाली करके आते हैं, फिर सुखी होने के लिए वापस पेट भरते हैं। क्या करते हैं? सुखी होने के लिए कपड़े पहनते हैं, फिर सुखी होने के लिए उनको खोलते हैं। यानी मतलब क्या है कि कुछ सुख मिल नहीं रहा है। सारनी खोज को मतलब ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, कभी पहन के ट्राई कर रहे हैं, कभी खोल के ट्राई कर रहे हैं, कभी खा के ट्राई कर रहे हैं, कभी निकाल के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सुखी होते नहीं है। इसका मतलब है कि वो संसार में कुछ भी सार नहीं है, असार है। ऐसा चिंतन ये संसार भावना में किया जाता है। अनित्य भावना में इनकी अनित्यता, अशरण भावना में इनकी अशरणता, संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निस्सारता। निस्सारता कहो, असारता कहो, एक ही बात है। चिंतन किया जाता है। अब एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या करते हैं कि स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। एकत्व भावना में क्या चिंतन किया जाता है कि हम एक है, एक पना, किससे एक पना करना है? भाई इनसे एकत्व करना। आवाज आ रही? भाभी आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है क्या? आयुषी जी आप बोल सकते हैं। हाँ भाभी अभी आ रही है। एकत्व भावना में स्वयं से एकत्व यानी अपने से एक पना, यानी मैं अपने से अभिन्न हूँ, ये
भाभी अभी तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व, अपने से मैं अभिन्न हूँ और ये जो संयोग हैं जो पर्याय हैं इनसे भिन्न हूँ। इनका विचार क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। यानी मैं अपने से ही अभिन्न हूँ, पर से मैं एकदम भिन्न हूँ। तो ये दो भावनाएं एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। फिर जो छठी भावना है आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भाभी अभी आ रही है। बार बार में पता नहीं बंद हो रहा है। ये एक लाइन पढ़ के फिर पूरा कर लेते हैं, टाइम भी हो गया है। आपने पर अभी भी मतलब ऐसे कट कट के आ रही है आपकी आवाज। बस लाइन पूरी करके फिर पूरा ही करते हैं, समय भी हो गया है। ठीक है। वैसे तो मैंने बोल दी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि बंद हो गया है। जो ये एकत्व और अन्यत्व में हुआ, स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व, उनसे मैं अन्य हूँ, ऐसा विचार तत्व अन्यत्व भावना में होता है। और इन संयोगों की मलिनता, संयोगों में की मलिनता, स्त्री पुत्र आदि की, मकान की मलिनता, इनकी चर्चा नहीं है। जो सबसे निकटवर्ती संयोग है, मतलब वो शरीर, उसकी मलिनता अपवित्रता का चिंतन भावना में किया जाता है। इस प्रकार से प्रारंभ की 6 भावनाएं उत्पन्न करने वाली होती है। ये पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जोग धरे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञान आसुर रहसो निकसी सरिता समवै श्रुत सिंधु समान याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखान बुद्ध लखी न लखी दुर्बुद्ध सदा जग माहि जगे चिन्हवान सदा जग माहि जगे चिन्हवान। जय जय